अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहदावल विधानसभा क्षेत्र के मेहदावल नगर पंचायत में ही जो है मंदिर स्थापित है, जो कि श्री बाबा जगन्नाथ मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। तो मंदिर प्रांगण में अभी मैं विजिट कर रहा था, घूम रहा था, तो मंदिर को ही एक्सप्लोर कर रहा था, तो अचानक से मुझे महाराज जी का दर्शन हुआ। इस्कॉन छिपीवाड़ा। हाँ, इस्कॉन छिपीवाड़ा से है महाराज जी। महाराज जी भी जो है विजिट पे निकले हैं, तमाम धर्म स्थलों का जो है ये भ्रमण करते हुए आज मेहदावल नगर पंचायत में पहुंचे हुए हैं। तो हम सोचे कि महाराज जी से भी आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन क्या है, कैसे काम करता है, इस्कॉन की संस्था कैसे धर्म को आगे लेकर के जा रही है, धर्म से लोगों को जोड़ रही है, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। महाराज जी स्वागत है आपका। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं आपको ये पहले बता दूं कि आपका जो ये संबोधन है महाराज जी, महाराज बहुत बड़ी पदवी होती है। पहली बार मैं महाराज नहीं हूँ, हमें प्रभु बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप हमें किसी को भी प्रभु बोलिए। दूसरे नंबर पे बात आती है कि मैं इस्कॉन छिपीवाड़ा में जुड़ा हुआ हूँ, जो प्रभुपाद जहाँ पे 1958 से लेकर के 1965 तक रहे, और वहीं से 40 रुपए लेकर के वो अमेरिका गए, और वहीं से जो यानी कह सकते हैं कि इस्कॉन छिपीवाड़ा जो है वो इस्कॉन का फुटिंग स्टोन है। और वहीं से जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक रूम में रहते थे और उसमें 5 रुपया पर मंथ किराए पे रहते थे 1958 से लेकर के 1965 तक। और वहीं पे पासपोर्ट बनवाए, और जिसका एड्रेस था 2439 छिपीवाड़ा कला नियर जामा मस्जिद गेट नंबर 3 दिल्ली 6। और वहीं से वो अमेरिका गए, और अमेरिका में जो उन्होंने कमाल किया हरे कृष्णा मूवमेंट में, ये पूरी दुनिया, ये हाँ एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें श्रील प्रभुपाद कहते हैं या त्रिदंडी स्वामी कहते हैं। ठीक है, तो हम तो उनके एक छोटे से सेवक हैं, दास हैं, और भगवान श्री कृष्ण के दासों के भी दास हैं, हरि भक्तानुदास हैं। तो वहाँ पे जो है छिपीवाड़ा की महत्ता ये है कि पूरे विश्व के जितने भी भक्त होते हैं इस्कॉन के, पार्टिकुलरली इस्कॉन डिवोटी हो, चाहे महाराज हो, चाहे बड़े से बड़े सन्यासी हो, ठीक है, कोई भी प्रभुपाद से बड़ा नहीं है। और प्रभुपाद की कृपा है कि हमारे अंदर कृष्ण भक्ति जागृत हुई, और हम जो है यहाँ पे भ्रमण पे निकले हैं। हमारा मेन काम है कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो हमारे नाम का प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। तो भगवान के प्रचार प्रसार में, भगवत गीता के प्रचार प्रसार में, तथा भगवान का हरे कृष्णा मूवमेंट के प्रचार प्रसार में जनमानस तक चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, इसी मोटो के साथ हम जो है भ्रमण करते हैं, और लोगों के अंदर कृष्ण भक्ति का जो कृष्ण भावना मृत यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को इग्नाइट करते हैं, ताकि लोग कृष्ण भक्ति में जुड़े। पार्टिकुलरली युवा लोगों को जो भूत बन के टहल रहे हैं उनको यूथ बनाना हमारा मेन उद्देश्य है। और इसमें अगर मुझे थोड़ा सा भी किसी से बड़े से यज्ञ में थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। हमारे प्रभुपाद जी तो 1970 साल की अवस्था में वो अमेरिका गए, और वहां से 80 साल की अवस्था में पूरे विश्व में 192 देशों में प्रचार करके 1400 मंदिरों की स्थापना कर दिया। और 108 मंदिर जो है अमेरिका में स्थापित करने के बाद वापस आए, और वहां पे हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, जो एकदम से 4 नियमों से बंधे हुए थे। एक तो अवैध सेक्स, इलिसिट सेक्स, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, साथ में गैम्बलिंग, और साथ में मीट ईटिंग के लिए एकदम एडिक्टेड थे। पूरी दुनिया परेशान थी अमेरिका के हिप्पी कल्चर से। आपने सुना होगा हरे कृष्णा, दम मारो दम, हरे मिट जाए गम, हरे बोलो के हरे बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। देवानंद की फिल्म है, उसमें ये गाना आया था, वो हिप्पी कल्चर पे ही था। इस तरह के युवा भ्रमित थे जो भगवान का नाम लेकर के जो है किस तरह के विचारों में संलिप्त थे। लेकिन इस्कॉन में जो चीजें हैं, पहली बात तो है कि वहाँ पे 4 नियम का पालन सख्ती से किया जाता है। जो इस्कॉन से जुड़ना चाहता हो, कोई भी आम जनमानस, जो 4 नियम का पालन करता हो, जिसमें पहला नियम है कि नो गैम्बलिंग, मतलब कोई जुआ नहीं खेलना है। दूसरा क्या है कि कोई नो मीट ईटिंग, मतलब कोई मांस भक्षण नहीं करना है। और कोई भी जो है कोई भी नशा नहीं करना है, इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी। एंड साथ में क्या है कि कोई भी नो इलिसिट सेक्स, यानी कि कोई भी अवैध संबंध, स्त्री या पुरुष का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। आप उसके अलावा आपको प्रतिदिन 16 माला का रेगुलर जाप करना है, अटेंटिव जॉब करना है। और जिसमें मंत्र जो होगा वो होगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है, और ये मंत्र सर्वविदित है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई नया मंत्र है या कोई इस्कॉन नया दे रहा है। इसी को बस जपना है। और जो लोग गोलोक धाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के धाम जाना चाहते हैं, वो इसी मंत्र का सहारा लेकर के जा सकते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं है। और वैसे भी कलयुग के लिए कहा गया है
कि कलयो नास्ते कलुषण, मतलब अगर आप कलयुग में रहते हैं और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे संसाधन नहीं है तो केवल हरि नाम करिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, यू आर चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ठीक है, तो इसी सिद्धांत के साथ जो प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया वो भारत में प्रचार नहीं हो पाया, मेहदावल में तो बिल्कुल नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैं उन मंदिरों का दर्शन कर रहा हूँ जहाँ वहाँ भगवान का विग्रह है। और इस मंदिर में मैं आज दर्शन के लिए आया जिसका नाम है श्री बाबा जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पे बलदेव, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी मौजूद हैं, जिनकी रथ यात्रा 27 तारीख को निकली। और बहुत ही पुराना पूजित और आर्च विग्रह है जिसमें भगवान साक्षात निवास करते हैं। इसके बगल में एक कृष्ण मंदिर है, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर, और वहां पर भी वो पंडित जी के हिसाब से बताया, उन्होंने कहा 400 साल पुराना है। अब इसके बारे में तो बहुत सारा इतिहास हमें नहीं पता है, आई डोंट नो द हिस्ट्री अबाउट दिस टेम्पल, बट वो मंदिर का एक पूजित विग्रह है और इस कारण से जो है मुझे वहां पे जाना है। और वहां पे हर मंदिर का जो मेन मोटो होना चाहिए मेरे ओपिनियन में, इन माय पर्सनल ओपिनियन, एवरी टेम्पल मस्ट हैव द प्रोग्राम टू स्प्रेड द स्पिरिचुअल एजुकेशन अबाउट द Sanatan Dharma and must propagate the knowledge of principle of Bhagavad Gita in the mass public। और साथ में क्या होना चाहिए कि जो जनरल हाउस होल्डर हों, जैसे इस मंदिर में मैं देख रहा हूँ, ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू बी रिमेन इन द टेम्पल। जो एनिमल प्रोपेंसिटीज में इन्वॉल्व हों, ठीक है, एनिमल प्रोपेंसिटीज मतलब होता है कि मतलब एनिमल प्रोपेंसिटीज मतलब होता है कि जैसे आप शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, भगवान की सेवा न करके आप जैसे नॉर्मल शादी वैवाहिक बंधनों में उनको, दे आर नॉट अलाउड टू बी रिमेन इन द टेम्पल। Actually, have you talked to anyone that this is not good or this is not allowed in Hare Rama Hare Krishna? Hare Rama Hare Krishna, it is already written in the Bhakti Rasamrita Sindhu। और मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ कि जो भक्ति रसामृत सिंधु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की लिखी हुई किताब है, रूप गोस्वामी की लिखी हुई किताब है। मैं उसमें उसी किताब के सिद्धांत के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी, ये भक्ति रसामृत सिंधु है, ठीक है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की ये लिखी हुई किताब है जो इस्कॉन की लॉ बुक है जी। और इस लॉ बुक के आधार पे हम मानते हैं, ठीक है, कि कोई भी मंदिर, जो मंदिर अपने आप को बहुत सस्टेन करना चाहता है, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल हाउस होल्डर को नहीं रहना, अलाउ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ISKCON rules and regulations, all these things are not allowed to be remain the only householder मतलब गृहस्थ, all those who are involved in the animal propensities like शादी विवाह, मैथुन, भोजन पानी, ठीक है, they are not allowed। all those who are involved in the devotional service of the Lord deity, they are remain to be in the temple, otherwise not। तो उनको उस मंदिर में रहना अलाउ नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए कि जो मंदिर के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जो मंदिर के बहुत ज्यादा महंत बनना चाहते हैं या वहाँ के इंचार्ज बनना चाहते हैं, उनको भी अगर वो भगवान की सेवा में डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हैं, अगर वो 4:30 बजे मंगला आरती या 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सो के उठते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, अगर वो 24 घंटे भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उनको भी मंदिर में रहने का कोई भी परमिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही भगवान की सही सेवा है। और बाकी करने को तो अपने हिसाब से आप पूरी दुनिया को मोड़ लीजिए, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कलयुग तो भवसागर है, यहाँ बहुत ही भयावह स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको 2 काम करना है इस चैनल के माध्यम से, कि चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। यानी क्या होगा, आपको खुद माला जप करना है, खुद मतलब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, और साथ में क्या होगा, हरे कृष्ण मंत्र दूसरों को बताना है कि आप भी ये जपिए और इससे आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है और इसमें कोई भी किसी को कुछ करना। धीरे धीरे आप माला जप करेंगे तो प्योर माला अगर जप करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको भगवान का सानिध्य मिलेगा और भगवान आपकी आत्मा को प्योर कर देंगे। और फिर क्या है कि आपको गोलोक धाम वृंदावन की मुक्ति मिले या न मिले, उनकी सेवा करने का मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, तो वही मेरा है। मैं तो एक तो हरिभक्ता दास में बहुत छोटा से छोटा हूँ, तो मेरे बारे में तो आप नहीं कह सकते कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, और अगर बोलता हूँ तो ये मेरा अहंकार है, ठीक है। तो इसलिए कहा, इट इज माय फर्स्ट स्टेप इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो मेरा पहला कदम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले कदम मजबूती से पड़े और लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। इसी के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, छिपेवाड़ा धाम की जय।
तो आप थे प्रभुपाद जो महाराज छिपीवाड़ा से, इस्कॉन छिपीवाड़ा से जो है यहाँ पधारे हैं मेदावल नगर पंचायत में, और यहाँ के जो मंदिर श्री बाबा जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।